के अर्जुन बड़ौदा गांव के आदिवासी किसान रोहित रावत ये अपनी भूमि के बारे में जानकारी देंगे और ये कब से पीड़ित हैं और कैसे पीड़ित हैं, ये आपको पूरी जानकारी रोहित रावत जी के द्वारा। सर ये हमारी ज़मीन है 308/1 और ये मेरे बड़े पापा की ज़मीन है जो 305/1 में है। और ये हमको बहुत बहुत ही दिन से हम परेशान हैं, करीबन 5 साल हो गए हैं, पर कुछ न्याय नहीं मिला हमको। कुछ न्याय नहीं मिला सर हमको अब। और ये हमने पौधे भी बोए थे, जो उधर हमने हमारा आम का पेड़ है, जो वहाँ पे पौधे बोए थे, पर सब उखाड़ के फेंक दिए नरेंद्र कुशवाहा ने, और मारने की धमकी देता है। हम यहाँ पे आते हैं तो क्या तुम्हारा क्या है यहाँ पे, क्या करोगे यहाँ पे, तुम भगा देते हैं उसने। तो ये जान से मारने की धमकी देते हैं जान से मारने की धमकी भी दी थी हमको। और और ये गाड़ी, मेरे बड़े पापा आए थे, उनके पीछे गाड़ी भी लगा दी थी उनने। अच्छा, हाँ, गाड़ी लगाई क्यों थी उनके पीछे? बस वो उनको पकड़ने के लिए। पकड़ने के लिए। हाँ, मारने के लिए। ये मेरे जेठ जी है और ये मेरे जेठानी और ये मेरे घर वाले, हम चारों आए थे तो हमने पेड़ के आम के पेड़ लगाए थे तो उनको भी उखाड़ के फेंक दिए उनने, और हमको धमकाया और भगा दिया यहाँ से कुशवाहा जी ने। ये घटना कब की है? 1 साल की। 1 साल पूर्व की घटना है। हाँ, तो जब आप लोगों के साथ इन लोगों ने मारपीट की, भगाया, तो आप लोगों ने क्या और कार्रवाई की? इनने उखाड़ के फेंक दिए उनको। रिपोर्ट डालने गए थे ना हम। आप लोग सिपरा थाने रिपोर्ट डालने गए थे, ठीक है। उन्होंने सुनवाई नहीं की आप हमारी। लोगों की कोई सुनवाई हाँ। नहीं की गई शिप्रा थाना प्रभारी के द्वारा? गए थे तो सुनवाई नहीं की। सुनवाई नहीं की गई। हाँ, उन्होंने बोला था कि हो जाएगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बोला था हो जाएगा, लेकिन शिप्रा थाने के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, ठीक है। अब ये बताइए आप कि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं, कितने लोगों का जीवन यापन इस भूमि से होता था? हम तो अभी 5 जने हैं, 4 जने, अच्छा। और हमारे सास ससुर नहीं है, हम ही है करने धरने वाले। मजदूरी करते हैं। काम करके ना, कंपनियों में काम काज करके ना, हम पूरे परिवार को पालते गुजारा कर रहे हैं। कुछ हो ही नहीं रहा, हमारा भाई पोषण कुछ भी मतलब नहीं हो। आपकी भरण पोषण नहीं हो पा रहा, भूखे मरने की नौबत है। इस जमीन पे आपका परिवार पूरा पल पोस रहा था, हाँ। लेकिन इन लोगों के द्वारा आप लोगों को परेशान किया गया है। आप लोगों की जाति क्या है? सर हमारी जाति भिलाला आदिवासी में आते हैं। आप लोग भिलाला आदिवासी समाज से हैं। और भिलाला, जब आप समझ सकते हैं कि भिलाला आदिवासी समाज के व्यक्ति को इतनी पीड़ा, इतनी प्रताड़ना दी जा रही है, और इसमें अगर कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है और शासन इन लोगों का इस इस परिवार का, इस भिलाला परिवार का, इस आदिवासी परिवार पे कोई मदद नहीं कर सकता, तो आप आगे सोच सकते हैं कि बाकी आम लोगों का, बाकी लोगों का क्या, इस गांव का क्या। और इस गांव की सड़कों को देख सकते हैं। यहाँ पे इस सड़क की यह हालत है कि हम अपना वाहन बाईपास पे खड़ा करके इस रोड पे पैदल चल के आए हैं। आप इस रोड की हालत देखिए, ये जमीन की हालत देखिए, तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ क्या लोगों पे बीत रही होगी और किन विपरीत परिस्थितियों में ये आदिवासी परिवार यहाँ रह रहा है। अब इन विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए आदिवासी परिवार को 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही है, और इस पे कब्जा करके ये हॉस्पिटल, ये नर्सिंग होम डाला गया, ये अजय हाडिया के द्वारा डाला गया। और अजय हाडिया का आदमी यहाँ पर नरेंद्र कुशवाहा इन लोगों को प्रवेश भी नहीं करने दे रहा है, और अगर ये प्रवेश करने जाते हैं तो इनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। और ये परिवार अपने गांव में आज 2 जून की रोटी के लिए मजबूर है, और इनके पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं, कोई खाने की व्यवस्था नहीं। छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, जैसे तैसे अपने पत्नी बच्चे पाल रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं, जबकि ये खुद इस जमीन के स्वामी हैं। और इस जमीन को बेचने का, आदिवासी की जमीन किसी सामान्य व्यक्ति को बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और आज इस जमीन पे कब्जा एक अजय हाडिया नाम के व्यक्ति का है, जो कि सामान्य जाति से आता है, और उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी आदिवासी की जमीन में कब्जा करके बैठे।